राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मैं भारती अग्रवाल आप सभी का अपने चैनल कथा कहानी नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। जब भी कहीं कोई कथा कही जाती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही कथा सुनी जाती है। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ रहती हैं। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान भक्त मांगते हैं वह निराला ही होता है। आइए अब सुनते हैं कथा। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की पूजा में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से तुम मेरा स्मरण करती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैं कभी कुछ सोच भी नहीं सकती और ना ही मैंने कभी सोचा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर से बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया बोली, हे परमेश्वर, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कल आपसे मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट जाते हैं। बुढ़िया के एक बहू और बेटे थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर उनसे पूछा। तब बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा पैसा मांग लो, हमारे पास पैसा नहीं है। घर की गरीबी दूर हो जाएगी और सभी सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को बढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर बड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का सोचा। पड़ोसन नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है वह सुख से व्यतीत हो जाए तो अच्छा है। धन और पोते का तुम क्या करोगी। अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं हैं तो तुम इन सब सांसारिक सुखों को भोगोगी कैसे। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। इसीलिए तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया घर लौटकर वापस आ गई। बुढ़िया बहुत परेशान थी और वह सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू और बेटे और मेरा सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में उसका पूरा दिन निकल गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, लेकिन वह कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगी वह मेरी कृपा से हो जाएगा। यह मेरा आपको वचन है।
गणेश जी के इन वचनों को सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपनी लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी तुम्हें देनी ही पड़ेंगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यह सुनकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार भी बहुत अच्छे से चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया सुखपूर्वक अपने परिवार के समेत जीवन व्यतीत करने लगी। तो ये थी गणेश जी की कहानी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।